मलखान सिंह, बोलिए मैं भैया। क्या राजमोहबा का समाचार बोलूं बाबू। ये अगर कोई देश का अगर छतरी चढ़ा गया महाभारत पर भैया, मलखान से बोलिए, मैं चला करके। मलखान सिंह, एक समय की बात है, बोलिए। अरे 12 मास में 12 पर्व होता है और कार्तिक मास में भाई बहन की पर्व होती है जिसे भरदुतिया कहा जाता है। ठीक है भैया। उसी वक्त उसी टाइम बाबू जंगीर उदल सिंह और देवा पंडित दोनों ही जंगल में शिकार खेल रहा था। हाँ, अचानक पूरब का मुसाफिर पश्चिम, पश्चिम का मुसाफिर पूरब, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण, दक्षिण का उत्तर कहाँ जा रहा था? कहाँ? अपने अपने माही के दरबार, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। ना जाने रुदल सिंह और देवा पंडित उन्हें घेर लिया। अच्छा। उनसे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? वाले बोला कि हम आज बहन के दरबार जा रहे हैं। एक रोज की बात है, ये बात हम आपको मैं सुना रहा हूँ। एक रोज मौसी मेरा गई सरसा के, किस लिए? इसलिए कि मलखान सिंह तुम लोग छतरी हो, नहीं हो तुम लोग छतरी, बिल्कुल तुम लोग हरवा। मतलब मैंने मौसी के बोले, मौसी बोल तुम क्या मांगती है बता। कल गए मलखान सिंह तुम्हारे बदन में अगर खून दौड़ रहा है, ताकत है, वीर है, बलवान है, तेगबाज है, लाके तुमने बेटी को, तू अपनी बहन को दोला उठा करके फना कर करके वापसी बांधो किला से महाराज ला। मैंने मौसी के सामने कसम खा गया, मौसी सुन ले, ये मलखान सिंह के बहन बांधो किला में क्यों न मर जाए, फिर भी उसको दोला उठा करके वापसी नहीं लाएंगे। मगर ये बात बाबू रुदल सिंह को कैसे पता चल गया? मलखान सिंह, अरे बाबू रुदल सिंह को तो कोई बताया है और आज वो रुदल सिंह को कसम नहीं खिलाते तो आज वह दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। इसलिए ठीक है भैया, आप सरसा किला और मोहब्बा किला आप चलाइए, चलते हैं बांधो किला साला फैसला करने के लिए। आलस मलखान सिंह, क्या? अकेला नहीं जाना है। एक तो ऐसा हुआ कि अकेला मेरा भाई गया, वह दूसरे बनवा बना करके रख लिया। अच्छा, लेकिन तुम्हें अकेला कैसे जाने के लिए दूंगा? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक है। सूरज सिंह, तुमने माँ का दूध पिया है, कितना तीर तलवार तुमने जोगा कर रख। आ रहा है मलखान सिंह। हेलो, मलखान सिंह भैया। अरे वह दुश्मन को दरबार तो बिल्कुल खाली है। अच्छा, लेकिन क्या करोगे? क्या करना है? ऐसा करो
कि कुछ देर के लिए छिप जाओ। अगर वह दुश्मन अपने दरबार में आएंगे तो कुछ उनसे बात करेंगे। नहीं भैया, फिर आप दरबार में बैठिए। चंद्रावती बहन को मैंने आवाज लगा रहा हूँ, सारे बता विचार बहन से पूछना है, उसके बाद सूरज सिंह और हम है। क्या बहन से पूछना है? हाँ ठीक है, तो तुम बैठिए। बहन को बुला करके सारा ही बात पूछ। नाम बहन जी चरना के करिया पार नाम गे बहन जी तोरा चारण जी बहन तो मेरी मौसी मल्हाना के समाचार तो ठीक है। बहन भाभी गजना तो ठीक है। हाँ ठीक है बहन। देख बहन, मुझे पता नहीं था कि मेरी बहन चंद्रावती रहती है बांधु किला। बहन मुझे माँ नहीं बताई ना मौसी बताई। झूठ भी बोलने की कोई हद होती है? नहीं बहन, जो भी छतरी मोदी क्लास से आते हैं सब यही कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मुझे बहन। कोई भी माँ इतनी कठोर न हो सकती कि बेटी पैदा करके बेटा को नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारी बहन इतना दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ, तो कम से कम जाके मुलाकात तुम लोग कर ले। हजारों बहाना बनाकर तुम चंद्रावती को समझाने के लिए आ गए। नहीं बहन, ऐसा क्यों बकती है? बहन तो तुम्हारे उसी दिन मर गई कि जिस दिन मेरी माँ की सर पर घना घोर मुसीबत था। बाबू रुदल सिंह दूध का छना उसकी गोद में खेल रहा था। 5 वर्ष का मेरा भाई आला सिंह उसकी उंगली पकड़ के टाल रहा था। भाई जबरदस्ती मेरी 2 लाड़ियाँ पापी उठा कर ले आया। उसी दिन चंद्रावती की किस्मत टक गई, मेरी कपार में आग लग गई। उसी दिन मैंने सोच ली कि सारे खानदान से बिछड़ने वाली बेटी अपनी माँ के कोख से पैदा लिया है तो चंद्रावती है। बहन अब सब तुम दुख कर दूर कर दे। अकेले आए? नहीं बहन, साथ में भैया आला सिंह भी है। कहा? हाँ
लगे